आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा। क्या होती है सबसे पहले तो आयनीकरण ऊर्जा? तो भाई आयनीकरण ऊर्जा आपकी वो ऊर्जा, अब जैसे मान लो किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, रिमूव करना है एटम की, है ना। एटम है आपके सामने और उससे आपको बाहरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, क्योंकि जब आपस में एटम्स रिएक्ट करेंगे किसी भी एलिमेंट के तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, है ना। अपने अंदर ऐड भी करेंगे, अपने अंदर से रिमूव भी करेंगे। तो रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो। अब मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, आप डेफिनेशन पे जाओगे एक अलग ही इसकी डेफिनेशन होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, इसमें जो ऊर्जा लगेगी वो आपकी आयनीकरण ऊर्जा है, वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। अब मेरे को ये बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो घटेगी या बढ़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, इसी को हम कंसिडर कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो घटेगी या बढ़ेगी? ठीक है, एक बात बताओ, जब आप सेंटर से बाहरी इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो तो दूरी बढ़ रही है ना, दूरी बढ़ रही है। दूरी बढ़ रही है तो इसका अट्रैक्शन भी कम हो रहा है। भाई जब लोगों के बीच में दूरियां आ जाएं तो उनका आकर्षण कम हो जाता है ना, फिर वो जहाँ जाना चाहे चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ होती है कि जब सेंटर से दूरी बढ़ जाती है बाहरी इलेक्ट्रॉन की तो आकर्षण नहीं रहता उतना, और जब ये बॉन्ड नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से, ज़्यादा आसानी से निकाला जाएगा बजाय कि इसके, या बजाय इसके, या बजाय इसके। तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, दूरी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हो। आसानी से जो चीज़ निकल जाए उसमें ज़्यादा ऊर्जा की, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, और अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड। तो इसी तरीके से आपके सेम ट्रेंड चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी जब हम बात करते हैं इसके बिल्कुल वाइस वर्सा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाना। अभी तक हम रिमूव करवा रहे थे, अब बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर ऐड करवाना है। ठीक है, ऐड करना है, एंट्री करवानी है, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी लगती है उसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हो। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है वो आयनाइजेशन एनर्जी जैसा ही रहता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और अक्रॉस अ पीरियड जब आप जाते हो तो इंक्रीज करती है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए और ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, आपके बहुत सारे जो ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। और फिर आता आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम नेक्स्ट सेशन में जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे आगे के ट्रेंड्स को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब तक आप इसको रिवाइज करके रखना। ये था आपका पीरियोडिसिटी का लेक्चर जिसको हम थोड़ा सा रह गया है आपका, जो आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, बाकी इसकी डीपीपी वगैरह आपको जो है मिलती रहेंगी हर एक लेक्चर की, प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए साथ साथ टॉपिक वाइज, तो वो भी आप साथ साथ ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।